हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, परिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अर्नेस्ट हैकल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, अर्नेस्ट हैकल। दोस्तों, अगर इस वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर बिल्कुल कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? दोस्तों, पारिस्थितिकी शब्द जो है वो अर्नेस्ट हैकल ने किया और उसमें पारिस्थितिक तंत्र जो है उसका प्रयोग किसने किया? तो ए जी टांसले ने। ऑप्शन बी, पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग पहले अर्नेस्ट हैकल ने किया और उसमें तंत्र शब्द जो है ए जी टांसले ने जोड़ा है। परितंत्र में होते हैं, तो परितंत्र में क्या होते हैं? इसमें होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक, ये होते हैं परितंत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं तो क्या कहलाते हैं? आंसर है प्रथम चरण उपभोक्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। तो जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता जो है शाकाहारी है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, तो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं तो कौन होते हैं? मांसाहारी होते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा, मांसाहारी होते हैं। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है, तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य जाल। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, खाद्य जाल। भूपरिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो क्या है ऊर्जा का मुख्य स्रोत? तो सूर्य है। ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो है सूर्य है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ऑप्शन बी, सूर्य प्रकाश। ऑप्शन बी है सूर्य प्रकाश। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? तो कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? समुद्र जो है सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो किसान का मित्र किसको कहा जाता है? केंचुआ को। ऑप्शन बी, केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो निम्नलिखित में से जैविक घटक है, तो जैविक घटक कौन सा है? पादप जो है एक जैविक घटक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है, तो कहाँ से ढका हुआ है? ये ढका हुआ है जल से 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है। पारिस्थितिकी के संकट का कारण है, तो क्या कारण है? उपरोक्त सभी कारण हैं। तो तीव्र औद्योगिक विकास, तीव्र जनसंख्या में वृद्धि, अत्यधिक तकनीकीकरण, तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी पर निर्भर करते हैं, तो किस पर निर्भर करते हैं? ये जो निर्भर करते हैं उत्पादकों पर। किस पे? उत्पादकों पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन परितंत्र का जैविक घटक है? तो परितंत्र का जो जैविक घटक है ऑप्शन बी, पौधे जो है परितंत्र का जैविक घटक है। ताप, वर्षा, वायु तथा मृदा आदि कैसे कारक हैं? तो ये कैसे कारक है? क्वेश्चन नंबर 18 है जो अजैविक कारक है। ऑप्शन बी अजैविक कारक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो निम्न में से कौन सा परितंत्र का अजैव घटक नहीं है? तो कौन सा परितंत्र अजैव घटक नहीं है? पौधे जो है एक अजैव घटक नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 20वां क्वेश्चन जो है, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं?
उन्हें कहते हैं उत्पादक कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जिसमें होती है उसे उत्पादक कहते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो गया। 21वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्पादक है, तो उत्पादक कौन है? उत्पादक है घास। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, घास जो है उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है? तो कौन है? बकरी। बकरी जो है प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैव मंडलीय समुदाय का सर्वोत्तम उदाहरण है, तो जैव मंडलीय समुदाय का सर्वोत्तम उदाहरण है, उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, घास का मैदान। घास का मैदान। 24वां नंबर क्वेश्चन है, जैव विविधता का अर्थ है, तो जैव विविधता का अर्थ क्या है? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु जैव विविधता का अर्थ है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितनी कड़ी हो सकती है? तो अधिकतम कड़ी हो सकती है 4 से 5, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 4 से 5 हो सकती है। फिर चलिए 27वां क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित जीवों की संख्या भार व ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार दर्शाया जाए तो बनने वाली आकृति कौन सी होगी? तो कौन सी होगी बनने वाली आकृति है? ये होगी पिरामिड बनेगी, ऑप्शन बी पिरामिड होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो कैसा होता है ऊर्जा का जो पिरामिड है? वो होता है सदैव सीधा होता है, सदैव सीधा होता है। समस्त शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। समस्त शाकाहारी जीव है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। एक घास स्थल में संख्या पिरामिड कैसा होता है? तो घास स्थल में संख्या पिरामिड होता है, सीधा होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, सीधा होता है। जैव भार का उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता है? तो किस पारिस्थितिक तंत्र का है? महासागर की विशेषता, ऑप्शन बी महासागर। एक खाद्य श्रृंखला में पादप, हिरण, भेड़िया व शेर सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होगी? तो सर्वाधिक ऊर्जा होगी पादप में, ऑप्शन डी पादप में होगी। पादप, हिरण, भेड़िया व शेर निर्मित खाद्य श्रृंखला में सबसे कम ऊर्जा किसमें होगी? तो सबसे कम ऊर्जा होगी शेर में, ऑप्शन ए शेर में सबसे कम ऊर्जा होगी। द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण कौन है? तो कौन है? ऑप्शन बी मेढक। मेढक एक द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रत्येक खाद्य श्रृंखला कहाँ समाप्त होती है? ये होती है अपघटक पर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा अपघटक पर।